आगे बढ़ते हैं और अब अगली खबर कोटा से है। रेती खनन के दौरान 4 मजदूरों की मौत हो गई है। शव पहुंचने के बाद गांव के लोगों ने लगाया है जाम और मजदूरों के पैतृक गांव चंद्रेसल में लगा दिया गया है जाम। सांसद ओम बिरला, प्रदेश मंत्री मुकुट नागर कर रहे हैं समझाइश और 20 लाख के मुआवजे की मांग कर रहे हैं मृतकों के परिजन। तो इस वक्त की बड़ी खबर कोटा से, जहां रेती खनन के दौरान हादसा हो गया था और 4 मजदूरों की मौत हो गई थी इसमें, लेकिन शव पहुंचने के बाद गांव के लोगों ने यह नाराजगी जाहिर की है, जाम लगा दिया गया है। हालांकि उन लोगों को समझाने के लिए जो नेता हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। सांसद ओम बिरला वहां मौजूद हैं, प्रदेश मंत्री मुकुट नागर लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो लोग हैं वो मुआवजे की मांग पर अड़े हुए हैं। तो जाम की स्थिति फिलहाल वहां पर नजर आ रही है और इस वक्त हमारे सहयोगी भंवर एस चारण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भंवर, किस तरीके की कोशिश इन नेताओं की तरफ से आम लोगों को मनाने की, और आप क्या कुछ देख पा रहे हैं, क्योंकि जाम फिलहाल वहां नजर आ रहा है? जी देखिए, हम ये देख पा रहे हैं फिलहाल कि ऐसा लगता है जैसे कि गरीब आदमी की, मजदूर की मौत की कोई कीमत होती ही नहीं है। उसको लेकर के प्रशासनिक अमले में कोई गंभीरता ही नहीं होती। आप देखिए, पिछले 2 घंटे से 4 डेड बॉडीज को सड़क पर रख करके चंद्रेश्वर, जो कि कोटा शहर का हिस्सा है, वहां पर गांव के लोग, मृतक के परिजन बैठे हैं। उनकी मांग वाजिब गैर वाजिब हो सकती है। वो प्रत्येक मृतक जो है उसके प्रत्येक मृतक के परिवार को 5 लाख का मुआवजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा संवेदनशीलता के साथ उनसे बात करने, उनसे समझाइश करने तक नहीं पहुंचा है। तो ये दिखाता है कि सिस्टम गरीब आदमी को लेकर के, कमजोर आदमी को लेकर के कितना लापरवाह है। ये चारों दलित तबके से आने वाले गरीब मजदूर थे और इनकी मौतों के बाद इनके परिवारों के सामने भुखमरी की नौबत है। हालांकि ये सच्चाई है कि ये लोग चंबल में रेती का अवैध खनन कर रहे थे, लेकिन जिम्मेवार वो लोग हैं जो खनन माफिया उनसे खनन करवा रहे थे। तो क्यों नहीं उन पर शिकंजा कसा जाए, उनसे इन लोगों को मुआवजा दिलाया जाए, बजाय इस तरह की कोई पहल करने के। यहाँ पर प्रशासन का कोई नुमाइंदा नहीं पहुंचा है। कुछ पुलिस के जो टीमें हैं वो जरूर यहाँ पर पहुंची हालात संभालने के लिए, लेकिन अभी भी ताजा हालात ये है कि जाम लगा हुआ है चंद्रेसल, जो कि कोटा शहर का हिस्सा है, उस गांव में, और जो 4 डेड बॉडीज है वो सड़क पर रखी हुई है। बिल्कुल भंवर, और देखिए प्रशासन की लापरवाही वाकई में कही जाएगी, क्योंकि अवैध खनन पर पूरी तरीके से बैन है, लेकिन उसके बावजूद भी अवैध खनन धड़ल्ले से चल रहा है। और दूसरी तरफ जब इस तरीके से मजदूरों के हादसे में मौत हो जाती है तो वहां ढांढस बंधाने के लिए, लोगों को समझाने तक के लिए नहीं पहुंचते हैं प्रशासन का कोई नुमाइंदा। जी बिल्कुल, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो मृतक के परिजन हैं उनका रो रो करके बुरा हाल है। मैंने जैसा बताया आपको, बेरवा जाति के ये सारे मजदूर थे और इन मजदूरों की मौत के बाद इनके जो परिवार है, इनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके पास कोई कमाई का, आय का कोई साधन नहीं है। उनको संभालेगा कौन? ऐसे में जो सहायता आमतौर पर सहायता कोष से मिलती है, मुख्यमंत्री सहायता कोष से मिलती है, वो तो मिलेगी, लेकिन उनको जो एक एक्स्ट्रा रिलीफ दिलाई जा सकती है, कुछ इन गरीब परिवारों की मदद हो सकती है, ऐसी कोई पहल प्रशासन कर सकता है, या फिर उस खनन माफिया पर दबाव डाला करके उससे कहीं इनसे मुआवजा दिलाया जा सकता है, जो इस तरह से चंबल की छाती को छलनी कराते हैं मजदूरों के मार्फत, उनकी जान को खतरे में डालते हैं। मैं बताऊं आपको, ये पूरा मामला चंबल नदी का है, जो कि बूंदी के केशवराय पाटन के गांव में पड़ती है, और वहां पर बाकायदा नदी के भीतर मिट्टी के बड़े ढेले के नीचे एक गुफा जैसे जगह पर भी इन मजदूरों से खनन करवाया जा रहा था। वहां पर बिल्कुल, तो मजदूरों से खनन करवाया जा रहा था। इसी दौरान यहाँ हादसा भी हो गया था जिसमें 4 मजदूरों की मौत हो गई थी। लेकिन फर्स्ट इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने, जहां ये तमाम नेता पहुंचे हुए हैं, आम लोगों को समझाने की कोशिश हो रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका भंवर इस जानकारी के लिए।